अखलाक अच्छे कर लो, कड़वई को सैली बात आगे से जवाब मत दो। हिम्मत तो करो, हिम्मत तो करो। मैंने लगाया इसको, कोई नहीं बेटा, हाँ नाराज थोड़ी होते हैं। हाँ एकदम तू ऊपर ऐसे देख रहे कि क्या हो गया? हाँ हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी किसी ने सिख सुना दी, किसी ने टिका दी, अरे चुप भी करके देखो यार, चुप करने का भी मजा है। हाँ ये आजकल मैं देखता हूँ एक वो चल रहा होता है, एक SMS चला रहे होते हैं, एक अपनी लोग अपनी बकवास चला रहे होते हैं अपने दिमाग से, फजूल बातें कि मुझे माशरे में बुराई का इतना अफसोस नहीं, मुझे माशरे के अच्छे लोगों के चुप रहने का ज्यादा अफसोस है। अरे भाई अल्लाह के नबी का हुक्म है कि जब फसाद हो रहा हो घर में बैठे रहो, निकलो ही नहीं बाहर। जो आदमी अंदर घुसेगा वो फसाद में इजाफा करेगा, क्योंकि 4 चपेड़े पड़ेंगी उसको। हाँ वो को वक्त का नबी थोड़ी है कि इतने खूबसूरत इखलाक हों कि 4 चपेड़े खा के भी वो बैठ जाए। जब उसको 4-5 पड़ेंगी तो वो कहेगा यार ऐसी कम तैसी, वो 4-6 और टिकाएगा आगे से। हाँ तो जितने लोग ऐड होते जाएंगे फसाद उतना ही बढ़ता जाएगा। हाँ तो ये बेकार की बातें हैं, बेकार की बातें हैं। जब फसाद किसको कहते हैं? फसाद उस हाल को कहते हैं जिसमें यह पता ना हो कि सही कौन है और गलत कौन है। मुफ्ती रफी साहब फरमा रहे थे, मैं मुफ्ती रफी साहब की बात बता रहा हूँ, उस्मानी साहब की दामत बरकातुहू की। फसाद होता ही है पता ही ना हो भाई सही क्या है गलत क्या है, सच पे कौन है और झूठ पे कौन है। हाँ कोई, मैं आपको इंतहा पसंद कह रहा हूं, आप मुझे इंतहा पसंद कह रहे हैं। भाई मैं आपको इंतहा पसंद कह रहा हूं ना, तो कोई आपसे भी तो पूछे आप किसको इंतहा पसंद कह रहे हैं। आप मुझे इंतहा पसंद कह रहे हैं, तो कौन है इंतहा पसंद? हाँ मैं क्योंकि आपको इंतहा पसंद समझता हूं, मैं आपकी जान का दुश्मन, आप मुझे इंतहा पसंद समझते हैं, तो आप मेरी जान के दुश्मन। खत्म होगी बात। तो फिर इस बात का फैसला कौन करेगा? इसी को फसाद कहते हैं, इसी को फसाद कहते हैं मेरे दोस्तों। और ये अल्लाह डालते हैं, दिलों को फाड़ देते हैं एक दूसरे के लिए, दिल फट जाते हैं। हाँ तौबा तौबा तौबा, लोगों को तौबा पे डालो। अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह हमें माफ कर दे, या अल्लाह तेरे हबीब की उम्मत है हमें माफ कर दे, या अल्लाह गलती हो गई माफ कर दे। फौरन माफी आ जाती है। 100 इंसानों के कातिल को जिस रब ने माफ कर दिया, और वो था भी बनी इसराइल में से, इस उम्मत में से भी नहीं था भी बनी इसराइल, उसको माफ कर दिया। हा? फाहिशा औरत ने कुत्ते को पानी क्या पिलाया, अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी, उसको अपनी वलिया बना दिया। तो भाई हम इतने बुरे तो नहीं हैं, हम माफी मांगेंगे हमें नहीं माफ करेगा। मेरे दोस्तों आप नौजवान लड़के हो, ना साथ देना किसी ऐसे को जो तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के अलावा अपनी तरफ बुला रहा हो। मत साथ देना उसका, मत साथ देना, नहीं देना। वो खुद तो जा रहा है जहन्नुम में, तुम्हें साथ लेके जाएगा। हाँ और जब उस दिन तुम अल्लाह से कहोगे ना या अल्लाह इसने मरवाया मुझे, तो अल्लाह से कहेगा या अल्लाह मैंने कोई इनका बाजू थोड़ी पकड़ा था, खुद आए ये खबीस, हाँ इनकी वजह से तो मैं मर रहा हूं, ये ना आते तो मैं भी ना जाता। याद रखना मेरी ये बात, याद रखो मेरे दोस्तों इस बात को। मौला यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे अगर अल्लाह के दीन की दावत न दी, मौला यूसुफ साहब का मैं की बात बता रहा हूं, अगर तुमने अल्लाह के दीन की दावत नहीं दी तो लोग लेबर यूनियनों में जाएंगे, उनका हिस्सा बनेंगे, वहां मुसलमान काफिर, वहां मुसलमान फासिक फाजिर सब साथ हैं, फिर ये दीनदार भी उन फासिकीन और फाजरीन के कहे पे चलेगा। ये फरमाया करते थे, ये मैं उनके बयान की बात बता रहा हूं आपको। वो सियासी पार्टियों का हिस्सा बनेंगे, फिर ये नेक दीनदार लोग भी उन सियासी पार्टियों के मैंडेट पर चलेंगे, बावजूद इसके कि जानते होंगे कि ये गलत है। ये मौलवी यूसुफ साहब की बात बता रहा हूं, उनके बयान में। और ये उनका हजरत का तो इंतकाल 1964 में हुआ, हजरत का इंतकाल 1964 में हुआ। आप उस बयान को पढ़ो, आपको ऐसा लगेगा कि आज के दौर का बयान है। हाँ उम्मत जब अपना काम नहीं करेगी तो फिर ऐसे होगा। अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने आप देखोगे क्या कर रहे हैं, और ये हमारे बच्चे ही तो हैं सब, ये हमारी औलादे ही तो हैं, ये हमारे ही तो हैं। और किसके हैं ये सब? ये हमारे ही हैं। तो मेरे दोस्तों अल्लाह आपका बैठना कबूल करे, अल्लाह आपका बैठना बहुत कबूल करे। अल्लाह मेरे भाई शफीक साहब को और इनके घर वालों को और इनके साथियों को बहुत बहुत जज़ाए खैर दे। हाँ बात मेरी ख़त्म, बस एक छोटी सी बात ये अर्ज़ कर रहा हूँ भाई, अपनी घर वालियों के साथ अच्छा मामला रखो।
बहुत कंप्लेंट्स आती हैं भाई। देखो, आप शादी करके बीवी को घर पे लेकर आते हो, बच्ची को घर पे लेकर आते हो, एक सेकंड के लिए आप सोचो कि मैं अगर किसी के घर में जाकर रहूं, मैं पर्सनली किसी घर में, मेरे लिए मुश्किल हो जाए यार, एक मर्द हूं, हाँ, किसी के घर में, किसी और के घर में जाके रहना और ये हो गया अब यहीं रहना है, वहां मेरा अपना कमरा, मेरे अपने माँ बाप, सब छोड़ छाड़ के यहां आ गया। क्या सिर्फ एक इंसान के कहने पर, हाँ, उसको सामने रख के, शौहर के कहने पर मैं आ गई घर, ठीक है ना, वो लड़की घर आ गई। अब शौहर उसको पहली बात क्या कहता है बदकिस्मती से? कहता है सुनो, मेरी फिक्र ना करना, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। भाई क्यों, तुम किसी नौकरानी को लाए हो गया? वो तुम्हारे माँ बाप का ख्याल क्यों रखे? तुम उसके माँ बाप का ख्याल रखने को तैयार हो क्या? हाँ, ये सिर्फ बैठे सारे मौलवी, तुम में से कौन है उसके माँ बाप का ख्याल रखने वाला? हाँ, तो अरे उसका तेरा भाई किस लायक काम के लिए भाई, वो रखे माँ बाप का तेरे ख्याल। वैसे ही वो तुम्हारे माँ बाप का क्यों ख्याल रखे? जब इतनी मोहब्बत दो उसको, इतनी मोहब्बत दो उसको कि तुम्हारी मोहब्बत में वो डूब कर अब कहे कि शौहर को खुश रखना है, तो इसके माँ बाप की मैं कड़वी कुसैली सुन लेती हूं। हाँ, और ये बहू का और सास का रिश्ता, ये अजल से अबद तक, हाँ, अजल से लेकर अबद तक ऐसे ही है जैसे दो शीशे के बर्तनों का आपस में मिलना है। तो ये इन्होंने शोर जरूर मचाना है जब भी ये साथ मिलेंगे, ठीक है ना, अजल से अबद तक। मुझे एक मरतबा मौलवी तारिक जमील साहब बता रहे थे कि जब अपने घर पे अपनी बहू लाने लगे, फरमाने लगे कि मैंने अपनी बीवी को 1 साल पहले से ट्रेन करना शुरू किया, बताना शुरू किया कि जैसे तेरी बेटी जा रही है ना किसी के घर और तू नहीं पसंद करती कि वहां तेरी बेटी के साथ कोई बुरा सलूक करे, वैसे ही किसी और की बेटी भी घर आ रही है। हाँ, और फरमाने लगे कि मैंने इतना उसके साथ इतनी बात की कि वो प्रिपेयर हो गई कि मैंने इस लड़की के लिए मां बनना है, मैंने इस लड़की के लिए मां बनना है। तो आपके लिए जरूरी क्या है? आपके लिए जरूरी क्या है? आपके लिए जरूरी है यहां से बीवी की बात सुनी, इधर से निकाल दी, उधर से मां की बात सुनी, यहां से निकाल दी, ठीक है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। बीवी के कुछ कहने पे मां को कुछ नहीं कहना, मां के कुछ कहने पर बीवी को आके जवाब नहीं देना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, क्योंकि अब दोनों की एक टग ऑफ वॉर है। मां कहती है 25 साल मैंने इसको बड़ा किया, तो ये दूसरी औरत 25 मिनट में इसको कैसे मेरे से अपनी तरफ खींच रही है। एक वो फीलिंग होती है, ठीक है। और दीन क्या खूबसूरत है हमारा, जब बीवी के साथ मां के पास जाओ, जब बीवी के साथ मां के पास जाओ, तो बीवी से हंस के बात नहीं करनी, बीवी से मुस्कुरा के बात नहीं करनी, सीरियस होकर रहो बीवी के साथ जब मां के साथ हो, ताकि मां को ये फीलिंग ना हो कि ये अब उसका हो गया। क्या खूबसूरत दीन है हमारा। हाँ, तो और जब बीवी के साथ रहो तो कोई बात नहीं, बीवी अगर आगे से कहे अच्छा मां के सामने तो बड़े सीरियस हुए, अरे कोई नहीं यार, चलता है, सब चलता है, वो कोई सच थोड़ी था, अम्मा के सामने तो करना पड़ता है ना यार। हाँ हाँ, और ये तरीके हैं जोड़ के, और कोई नहीं जोड़ का तरीका। और ये याद रखो, बीवी से कोई बात नहीं छुपती।